वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुल रहमान। काम शाम कैसा जा रहा है? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बस गुजारे ही हैं जो हालात हैं मुल्क के। इसमें तकरीबन रोज़ाना हम अगर 1500 दिहाड़ी कमाते हैं या 1000 रुपये कमाते हैं तो उसमें हमारा घर का खर्चा नहीं निकलता, क्योंकि 200 आटा है। अच्छा। घी देख लो, उसके बाद दूसरी चीज़ें देख लो। बस पाकिस्तान में सिर्फ माफिया ही पैसा कमा रहा है, गरीब बंदा तो बस अभी खुदकुशी करने का टाइम आ गया है। ये हालात हैं बस। आपको पता है सिंगापुर को एक बार फिर जो प्रेसिडेंट मिला है वो इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखते हैं। पहले हमने देखा कि यूके के प्रेसिडेंट भी इंडियन ओरिजिन है, यहाँ तक कि यूएस के जो प्रेसिडेंट है उनके इलेक्शन के लिए भी एक इंडियन ओरिजिन खड़े हुए हैं। क्या कहेंगे, इंडिया जो है वो मुख्तलिफ ममालिक के ऊपर राज कर रहा है, और हम जब बात करते हैं तो यहाँ पे तालीम की कमी है, शाऊर की कमी है, हम बात करते हैं गजवा हिंद की, हम बात करते हैं दुश्मनी की। इंडिया इस पूरी दुनिया पर राज कर रहा है। बाजी बात ये ना, हम ये जो कहते हैं ना कि पाकिस्तान का मतलब क्या, हम बोलते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, नाउज़ु बिल्लाह। इन लोगों को ये बात कहनी नहीं चाहिए। क्यों कि पाकिस्तान का मतलब क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। हमें कलमे की ताकत हमें नहीं है अब, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं वो इस माशरे में चले गए हैं कि गंदगी की वजह से चले गए हैं। तालीम नहीं है, शऊर नहीं है। पीछे जब अमेरिका ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला किया था ना, तो मेरे पास एक रेडियो होता था। मैंने ना जब वो बात सुनी ना, उन्होंने वो अपने मुल्क में कुर्बानी दी, व्हाइट हाउस पे हमला करा के उसके बाद वो अफगानिस्तान में शिफ्ट हो गए। अच्छा। और बलोच जो है और पठान जो है ये तकरीबन अमेरिका और इंडिया के साथ चलते हैं। तकरीबन कल परसों भी हमारे मुल्क में 50-60 हज़ार फौजी शहीद हो गया। हमको आज तक ये नहीं पता लगा कि ये दहशतगर्द किधर से आते हैं। ये सिर्फ राह एजेंसी करवाती है और अमेरिका करवाती है। और अनकरीब जैसे ये तालिबान आ गया, ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर सारा अमेरिका का एक ड्रामा था, आज तक उन्होंने रचाया हुआ है। इधर से फिर अमेरिकी इस्लामाबाद से गए हैं, ये जो प्रोग्राम इन्होंने छोड़ा है। तो बात ये है कि अनकरीब मैं कसम खा के कहता हूँ कि हमारा मुल्क बिक गया है, हर सूरत बिक गया है। हमारे जो है ये जरदारी है, पहले जेलों में रहा है, अभी इमरान खान भी जेल में रहा है, तो कोई मुश्किल बात नहीं है। क्योंकि हमारा कोई भी ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमे की सादत वाला कोई भी बादशाह नहीं है। जो हरामी होता है ना वो अल्लाह का सिपहसालार नहीं बन सकता। जो हक हलाल माँ का होता है वो इस्लाम का सिपहसालार होगा। ये तो मेरे को तो लगते ही नहीं है कि ये हलाली हैं। तो इंडिया अनकरीब हमारे सिर कलम कराने में तकरीबन 5 साल या 10 साल के बाद जब हमारे फौजी 10-12 रोजाना शहीद हो जाते हैं तो हमारे भी सर कलम शुरू हो जाएंगे। आप ऐसी सोच क्यों रखते हैं? इंडिया ऐसा क्यों करेगा? इंडिया को क्या मिलेगा हमारे सर कलम करके? इंडिया इतनी मुनाफकत सोचता है ना पाकिस्तान के बारे में। मोदी ने 50 बंदे कत्ल करवाए थे फौज की, अपनी दहशतगर्दी करवा के। मोदी ने इलेक्शन जीता था। जो बंदा पाकिस्तान के खिलाफ बात करता है वो इधर का बादशाह है। इतनी मुनाफकत वो सोचते हैं हमारे बारे में। हम तो मुसलमान हैं, हमें तो सोचना चाहिए, लेकिन ये लोग बिक गए बॉस। दुनिया तो मुसलमानों से खौफ खाती है, और आप इंडिया पे बात कर रहे हैं कि हमारे मुल्क में जो करवाता है वो इंडिया करवाता है। इंडिया ने क्या, हमारे पास वक्त नहीं है कि हम पाकिस्तान के बारे में सोचें। हमारे पास करने के लिए और बहुत सारे काम है। जी मैं ये बात बोलता हूँ, अगले दिन चांद पे उनकी ना वो गए ऊपर जो चंद्रयान 3, हाँ, उस दिन हमारे 6 फौजी शहीद हुए हैं, उसके बाद फिर 9 हुए हैं, उसके बाद एक कर्नल हुआ है। सोचना ये है कि हमारे मुल्क में ये दहशतगर्दी क्यों हो रही है। मुशर्रफ 2001 से हो रही है, आज दिन तक हो रही है। तो बस हमारे तो बच्चे, हमने तो बच्चों के बारे में सोचा ही कभी नहीं, अपनी जात के बारे में कभी नहीं सोचा। क्यों कि हम बिक गए। जो बंदा बिक जाता है वो इंडिया से डॉलर आते हैं। अगर इंडिया 9 अरब डॉलर अपने वो ऊपर जाने पे खर्चा करता है तो 9 अरब डॉलर हमारे भी खर्चा कर सकता है। क्योंकि बलोच हमारे फौजी मार रहे हैं। इधर यूनिवर्सिटी में बलोच लड़के होते हैं, एक दफा ना उन्होंने कौमी तराने की बात हुई तो वो बोल रहे थे हम काफिर हो जाएंगे अगर कौमी तराना हमने पढ़ा तो। इसलिए पैसा है, डॉलर किधर तक पहुंच गया जरदारी से पूछो। क्यों 5-5 हज़ार 5-5 लाख वो एयरपोर्ट से लेके चले जाते हैं। तो इस मुल्क की तबाही जा रही है, बड़ी 100% जा रही है। हमारा तो कुरान पाक में लिखा था जिस तरह की अवाम होगी इस तरह का बादशाह होगा। हमारा तो बादशाह ही नहीं, हम तो इतने मायूस हो गए। तो बस अल्लाह आगे दुआ करते हैं, कोई फकीर नेक फकीर लोग जो है उनकी सादत से ये चल रहा है। लेकिन आज मैं एक बात बता दूं, ये पाकिस्तान इस्लाम का किला है। ये भूल जाओ कि पाकिस्तान खत्म होगा, क्योंकि अल्लाह पाक ने हमें एटम ताकत दी है। ये भी अंग्रेज ने 100 साल पहले बाड़ा में एक अंग्रेज छोड़ा था, जो बाड़ा चल रहा है ना, अंग्रेज छोड़ा था 100 साल पहले, वही बाड़ा आज चल रहा है। सिद्धू मूसेवाला मरा है, जो भी मरे हमारे पे इल्जाम लगा देते हैं। ये हमारी फौज या कोई भी हो, हमने तो अल्लाह को जान देनी है, मैंने तो इन लोगों को जान नहीं देनी। लेकिन बड़े अफसोस वाली बात है कि हमारे बच्चों का सर कलम होने में तकरीबन 10-5 साल रह गए, इससे आगे नहीं है। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? आप ऐसी सोच क्यों रख रहे हैं? देखिए, अगर हम लोग यही सोच रखेंगे तो नफरतें बढ़ेंगी, कशीदगियां बढ़ेंगी। मेरा ख्याल है
सच्चाई बताई ही नहीं जाती। के करीब है बहुत। क्या कहेंगे इस वक्त मुल्क के जो हालात हैं, आपको लगता है हमारे पास कोई ऐसा लीडर है जो पाकिस्तान को अच्छे तरीके से चला सके? इस वक्त जो हालात हैं काफ़ी मायूसी वाले हालात हैं, और हमें इमरान खान की सूरत में एक उम्मीद नज़र आई थी, लेकिन हमें विद टाइम ये एक चीज़ समझ में आ गई है कि यहाँ पर जो गुमशुदा हाथ हैं जो कि इन सियासतदानों को और इन अदारों को पपेट्स की तरह चलाते हैं, तो वो इनको कभी सियासी निज़ाम को कभी इस्टेब्लिश होने नहीं देंगे। और हमें ये समझ में आ गई कि जो हमारे हालात की असल वजह क्या है, हमें ये समझ आ गई कि हमें मिली नगमों के पीछे लगा के रखा गया, और हमें ये समझ आ गई कि बांग्लादेश अलग क्यों हुआ, हमें ये समझ आ गई कि गद्दार असल में था कौन और किसको ओवर द टाइम गद्दार पोर्ट्रेट किया गया। हमें ये समझ में आ गई कि जो हमें कहानियाँ बचपन में पढ़ाई गई थी वो सारी झूठ पर मबनी थी, और अगर टू बी ऑनेस्ट देखा जाए तो हमें उम्मीद नज़र नहीं आती सवाए इसके कि अल्लाह है, और फ़िलहाल कोई उम्मीद नज़र नहीं आती अनलेस कि अल्लाह इनमें से जो खुफिया हाथ हैं किसी को हदायत दे दे और कोई हकीकी मानों में हमारे सियासी निज़ाम को चलने दे। क्योंकि हमने ये देखा है कि ये सियासी निज़ाम पर उन्हीं लोगों को लेकर आ रहे हैं, इदारों में उन्हीं लोगों को लेकर आते हैं जो इनका इंटरेस्ट चलने दें, और ज़ाहिरी बात है वो भी करप्ट लोग हैं। अगर वो कहते हैं कि हम इनका इंटरेस्ट अगर मतलब टेक केयर कर रहे हैं तो हम अपना इंटरेस्ट भी फॉलो करेंगे। और फिर सबसे बड़ी वजह इनकी ये भी देखें कि ये सब लोग अपने बच्चों के लिए अपना फ्यूचर देख रहे हैं, और कौन है जो यहाँ से रिटायर होने के बाद पाकिस्तान में रुका हो। आप पास्ट ईयर्स में किसी भी अदलिया में देख लें, फौज में देख लें, सारे बाहर चले जाते हैं अपने बच्चों के साथ, मतलब उनका पाकिस्तान में इंटरेस्ट है नहीं। तो हम लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान में रहना है, हमारा इंटरेस्ट है, वो पाकिस्तान में आते हैं हुकूमत करने। सियासतदान भी ऐसे हैं, अदलिया भी ऐसी है, और जो गुमशुदा हाथ हैं वो भी ऐसे हैं। अगर ये लोग सिर्फ पाकिस्तान में आते हैं, हुकूमत करते हैं और चले जाते हैं, तो आपको नहीं लगता फिर हमें एक बहुत अच्छा कोई लीडर किसी दाएं बाएं मुल्क से इंपोर्ट कर लेना चाहिए ताकि हमारा मुल्क भी तरक्की याफ्ता ममालिक की लिस्ट में आ सके? मैं एक छोटी सी बात आपको बताऊंगी। सिंगापुर के जो भी प्रेसिडेंट मुंतखब हुए हैं उनका ताल्लुक इंडियन ओरिजिन से है। यूके के जो प्रेसिडेंट है ऋषि सनक वो भी इंडियन ओरिजिन से है। अमेरिका के जो इलेक्शन में खड़े हुए हैं वो भी इंडियन ओरिजिन से हैं। क्या कहेंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं, बहुत ऐसी बड़ी बड़ी नशिस्तें हैं जहाँ पर इंडियन ओरिजिन बैठे हुए हैं, मतलब दूसरी कंट्रीज जो हैं वो इंडिया के खून के ऊपर यानी इंडिया के आप कह लें कि काबिलियत पर इतना यकीन करती हैं कि वो उन्हें अपने लीडर्स बना रहे हैं। देखिए ठीक है, ये पॉइंट एक तरफ वैलिड है, लेकिन असल वजह यह है कि हमारे हाँ आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। हम एज ए सोसाइटी इतनी पोलराइज्ड हैं, हम इतने बिखरे हुए हैं, हम अपने दीन पर बिखरे हुए हैं, हम अपने मज़हब पे बिखरे हुए हैं, हम सियासत पर, इलाकों पर, हम हर लिहाज से बिखरे हुए हैं। हम एक इकट्ठे, हमारा असल मसला ये है कि हम किसी पॉइंट पर इकट्ठे नहीं होते। हमारे यहाँ पर आप एक बड़ा छोटा सा पॉइंट देख लें कि कोई नया इंसान, कोई नया शख्स अगर सियासत में आना चाहे, बिलफर्ज ये या मैं सियासत में आना चाहूँ, तो क्या मैं इस पोजीशन पर आ सकता हूँ? क्या ये मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि आफ्टर 20 इयर्स आई कैन बी प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा अलमिया है कि हमें वोट कौन देगा। दूसरा बड़ा अलमिया है कि हमारा सियासी निज़ाम इतना गंदा, इतना पचीदा है। हमें अब जो भी अभी भी सियासत में है वो मतलब नून लीग को ले लें, पीपल्स पार्टी को ले लें, या इवन पीटीआई को ले लें, वो लीडरशिप के साथ इस तरह से वफादारी करते हैं, उनके गलत को गलत भी नहीं कहते, उनके मतलब उनको हर लिहाज से कहते हैं कि यू आर राइट, और इस उम्मीद के साथ कि ये हमारा फ्यूचर आगे लेकर चलेंगे, और इसी उम्मीद में वो अपना फ्यूचर और पॉलिटिकल कैरियर देखते हैं। तो बेसिकली हमारे यहाँ पर इतना पोलराइज्ड और इतना मसला है कि हम मिडिल क्लास लोग आगे मतलब हम किसी को कबूल नहीं कर सकते बाहर से। मतलब मैं आपको बता दूं कि अगर कोई इंडियन ओरिजिन से आता है तो यहाँ पर स्पेशली अगर हम पश्तून को देख लें, हम यहाँ पर एक अजीब माहौल बन गया है कि हम पश्तून या उन लोगों को उस तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, हालांकि वो हमारे भाई हैं और हम एक नेशन है।
ہمیں پشتون، سندھی، پٹھان، پنجابی، ہمیں کسی میں کوئی فرق نہیں کرنا چاہیے، اور all should be welcome. اور اگر کوئی، بلکہ ہم تو اب جو حالات ہیں یہاں تک سوچتے ہیں کہ کیا اگر یہ ملک الگ نہ ہوتا تو ہم زیادہ بہتر حالات میں نہ ہوتے. ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ جو یہاں پر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ انگریز دور میں ہوئی ہے. اگر انگریز راج رہتا تو ٹھیک ہے، مطلب اس دور کی ایک اپنی مسائل تھے، لیکن ڈیولپمنٹ اور ایک جو آج انگریز نے اپنے دور میں اپنے ملکوں میں کر لی ہے، تو ہم سوچتے ہیں کہ شاید وہ ہمارے ملک میں بھی ہوتی اگر وہاں پہ یہاں پر یار ابھی بھی ہم نے تو انگریزوں سے نجات حاصل کی نا، آزادی لی، اور آج ہماری عوام 70 لاکھ روپیہ دے کر دوبارہ انگریزوں کے پاس جا رہی ہے رہنے کے لیے. آپ یہ دیکھیں. اصل میں وجہ یہ ہے کہ جو لوگ جا رہے ہیں ان کو کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے، بیکاز یہاں پر وہ اپرچونیٹیز دی ہی نہیں گئی. نہیں، میں کرٹیسائز نہیں کہہ رہی، میں یہ بات کر رہی ہوں کہ ہم نے آزادی نہیں لینی تھی نا. پھر دیکھیں اس ٹائم پر جو تھا وہ بالکل ٹھیک کیا گیا، لیکن یہ سوچ میں، یہ الفاظ میں اس لیے آتا ہے کہ اس کے آفٹر ایفیکٹس مطلب اس طرح سے پاکستان کو لے کر چلا ہی نہیں گیا. پاکستان کے ساتھ وہ کیا گیا جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. آپ کے پاس اتنی مثالیں ہیں کہ آپ کے پاس چائنا کی مثال ہے، آپ کے پاس انڈیا کی مثال ہے، اس کے بعد بہت سارے ملک آزاد ہوئے، ان کی ترقی کی مثالیں ہیں آپ کے پاس. تو آپ ہسٹری سے لیسن لرن کر سکتے ہیں، لیکن ٹو بی آنیسٹ یہ ہے کہ نیئر فیوچر میں آپ کو پاکستان کا کوئی فیوچر نظر نہیں آتا. کیا کہیں گے سر آپ اس سارے معاملے پر؟ بہت ساری کنٹریز ہیں جہاں پہ انڈین اوریجن بیٹھے ہوئے ہیں ایز اے پریزیڈنٹ، ایز اے پرائم منسٹر، اور ہمارے ملک کے آپ حالات دیکھیں کہ ہمارے پاس ایک اچھا پریزیڈنٹ نہیں ہے. موجودہ صورتحال میں ساری نگران حکومت آئی ہوئی ہے، ہمارے ملک کو چلا رہی ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں بھی ایک انڈین اوریجن پریزیڈنٹ امپورٹ کر لینا چاہیے؟ اصل میں ہمیں ویسے کچھ نہ کچھ امپورٹ کرنا چاہیے، لیکن میرے خیال سے کوئی ایسی چیز جو پاکستان کے لیے فائدے مند ہو. پریزیڈنٹ سے اچھی چیز تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ ہمارے پاس پریزیڈنٹ ہی نہیں ہے. پاکستان ایسا ملک ہے جو بغیر کسی کے پریزیڈنٹ کے چل رہا ہے. ہمارے اوپر کوئی بھی نہیں بیٹھا، عوام اللہ توکل چلی جا رہی ہے. دیکھیں اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی کہ بغیر پریزیڈنٹ کے بھی پاکستان چل سکتا ہے، اور الحمدللہ اب مایوس نہیں ہونا چاہیے. لیکن میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں پہ نا صرف جتنے بھی ادارے ہیں، جتنے بھی جواب دہی کا نظام نہیں ہے. آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا. میرا سوال کچھ اور تھا آپ سے. دیکھیں اس معاملے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ یہ تو بڑی ہائی لیول کی جو باتیں ہیں. میرے خیال میں اس کا کوئی فائدہ نہیں، بیکاز یہاں پر آج تک جتنے پرائم منسٹر پریزیڈنٹس آئے ہیں، آئی تھنک سو دے ور آل پپٹس، اور اب نہیں ہے تو اب بھی ملک ویسے ہی چل رہا ہے جیسے. یہی تو بات میں کہہ رہی ہوں کہ امپورٹ کر لینا، امپورٹ کر دیں گے. لینا. دیکھیں وہ نہیں آنے دیں گے، وہ نہیں آنے دیں گے. خفیہ ہاتھ اپنا انٹرسٹ پہلے رکھتے ہیں، اور وہ obviously نہیں آنے دیں گے. کیسے آنے دیں گے آپ خود سوچ لیں. ان کا انٹرسٹ جب تک ہے تب تک ان کے مطابق کوئی چل سکتا ہے. یہ چینی تھوڑی ہے کہ وہ امپورٹ کر لیں گے، یا کوئی گندم تھوڑی ہے. کو پتہ ہے پاکستان میں کئی لوگ ایسے ہیں، میں ڈیلی ہزاروں لوگوں سے بات کرتی ہوں جو کہتے ہیں کہ ہمیں انڈیا کے پرائم منسٹر نریندر مودی جیسے ایک لیڈر کی ضرورت ہے جو ہمارے ملک کے ٹیڑوں کو سیدھا کر سکے، ہمارے ملک کے ہر سسٹم کو بہتر کر سکے، اور ہماری عوام کو رائے راست پر لا سکے. آپ یقین کریں عوام اس حد تک سوچنے پر مجبور ہو گئی ہے. ہو سکتا ہے کچھ باتوں سے ہم لوگ اتفاق بھی کریں ان کی، لیکن اس پہ میں کہوں گا کہ اصل میں ہمیں بینگ اے نیشن جو ہے نا، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں ایکسیپٹ کرنی چاہیے. مثلاً اگر جب بھی الیکشنز ہونے ہیں، جب بھی ہوتے ہیں، لگتا تو نہیں، پتہ نہیں کب ہوں گے، اس وقت جو ہے نا وہ بہت بڑی بڑی سیل لگتی ہے. جس طرح سے آپ مالز پہ جاتے ہیں 70% آف، تو اسی طرح جب وہ بھی لوگ آتے ہیں بہت ساری سیلز چلتی ہیں. لیکن جب وہ اس شاپ کے اندر بیٹھتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں نہیں یار یہ تو بہت ہی مشکل ہے، انہوں نے پتہ نہیں کیسے سیل دی تھی، ہم تو آپ کو جو پرائس ہے اس سے بھی دگنی میں بیچیں گے تو ہم لوگ جو ہے نا وہ سروائیو کریں گے. تو بیسکلی یہی چیز ہے. پریکٹیکلی اگر آپ سے کوئی غلطیاں ہوتی ہیں، کچھ معاملات ہیں، آپ آئیں ان کو مانیں آپ کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، انشاءاللہ ہم لوگ اس کو بہتر کریں گے. لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں ہے. ہم لوگ غلط کرتے ہیں اور اس کے بعد میڈیا پر آ کر اس کے مطلب بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ بہت اچھا ہم لوگوں نے کیا، اس سے بھی برے حالات ہو جانے تھے. اچھا آپ کو پتا ہوگا کہ سنگاپور کے جو نئے پریزیڈنٹ بنے ہیں وہ ایک انڈین اوریجن سے تعلق رکھتے ہیں. کیا کہیں گے؟ پہلے یو کے پریزیڈنٹ رشی سنک، اس کے علاوہ یو ایس کے اگر ہم دیکھیں تو ان کے الیکشن میں بھی ایک انڈین اوریجن کھڑے ہوئے ہیں. کیا کہیں گے؟ پوری دنیا پہ آل اوور دا ورلڈ انڈین اوریجن کا یہ غلبہ چھایا ہوا ہے.
मतलब एक जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोब, नोकिया, ट्विटर, इवन के यूट्यूब, इन तमाम की सीईओज भी इंडियन है. हर जगह हमें इंडियन ही इंडियन क्यों दिखाई दे रहे हैं? बेसिकली क्योंकि इंडियंस जो है ना वो बहुत ज़्यादा बाहर जाके ना अपनी एजुकेशन हासिल करते हैं. इवन कि ऑल ओवर दी आप वर्ल्ड देखोगे ना, यूनिवर्सिटीज़ में भी वहाँ पे मेजरली बहुत ज़्यादा टीचर्स जो है ना वो इंडियंस हैं. वहाँ पे स्टूडेंट्स जो है ना वो आईटी के सेक्टर में स्पेशली जो है ना वो 50% है. और फिर वो वहीं पे एजुकेशन हासिल करते हैं, वहीं पे सेटल हो जाते हैं. और इन फ्यू ईयर्स जो है ना वो जो है ना वो हाई पोस्ट पे जो है ना वो जॉब करते हैं. और इसी तरह से खैर क्योंकि जो सिंगापुर का है ना ये 3rd जनरेशन इंडियन है. बेसिकली उसके जो है ना वो दादा अबू कहीं इंडिया से जो है ना वो थे. बाकी जो है ना वो तब पाकिस्तान इंडिया जो है ना वो इकट्ठा था, तो फिर ये है कि हमारा भी उतना ही शेयर जो है ना वो उसमें कह लें. बाकी जो इंडियन ऋषि सनत हो गया, यूके का प्राइम मिनिस्टर हो गया, इवन के जो है हो गई कमाला हारिस हो गई जो है ना वो यूएसए की, वो 2nd जनरेशन जो है ना वो इंडियंस हैं. सो ऑल ओवर दी वर्ल्ड तो आप ये देखेंगे बहुत, यूके में तो आप बहुत देखेंगे, इवन के कनाडा में आप देखेंगे बहुत ज़्यादा जो है ना वो एमपीज जो है वो इंडियंस हैं. ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो है वो उनकी खैर अब तो पॉलिटिक्स में गलबा उनका कह सकते हैं आप. अच्छा, पाकिस्तानी हमें कोई क्यों नजर नहीं आता किसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट? पाकिस्तानी बहुत बड़ी तादाद में दूसरे ममालिक में जाकर रहते हैं, अच्छी नशिस्तों पर जॉब भी करते हैं, तो हमें तो कभी आज तक किसी मुल्क का प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर, बल्कि उनकी क्या बात करनी है, हमारे मुल्क को अच्छा प्रेसिडेंट नहीं मिल रहा. नहीं, इसमें मैं थोड़ी सी करेक्शन कर दूं. स्कॉटलैंड में जो है ना वो पाकिस्तान का जो है ना वो है, उसने इलेक्शन जो है ना वो जीता हुआ है. बाकी पाकिस्तान में कह ले तो पाकिस्तान में तो पैथेटिक लीडर जो है ना वो हमारे पाकिस्तान से ही पैदा होते हैं. जो यहाँ पे रह के तो पॉलिटिक्स करते हैं ना, उनसे ज़्यादा पैथेटिक हो नहीं सकता है जो है ना वो. बाकी ये है कि हाँ, एमपीज के इलेक्शंस जो है ना वो जीत रहे हैं. इवन के लास्ट जो है ना वो यूएसए में ट्रम्प की गवर्नमेंट में उसका जो है ना वो मिनिस्टर जो था ना वो आसिफ, वो पाकिस्तान से था. उसने केमिस्ट्री में जो है ना वो नोबेल प्राइज में जो है ना वो शेयर होल्डर भी था. तो वो जो है ना वो पाकिस्तानी है. इवन के यहाँ पे ये कह लें कि यूके का जो है ना वो लंदन का मेयर जो है ना वो पाकिस्तानी है. लेकिन हाँ, एज अ प्राइम मिनिस्टर की रेस में जो है ना वो 1-2 दफ़ा यूके में आए हैं, लेकिन वो हार गए हैं. सो ये है कि अभी तक विन जो है ना वो नहीं किया स्कॉटलैंड के अलावा. आपको लगता है कि पाकिस्तान को भी एक इंडियन ओरिजिन प्राइम मिनिस्टर की जरूरत है? क्योंकि हमारे मुल्क के इस वक्त जो हालात हो गए हुए हैं, हमारे पास तो कोई भी ऐसा लीडर नहीं है जो हमारे मुल्क के निज़ाम को अच्छे से लेकर चल सके, तो शायद हमें इंडिया से कोई प्राइम मिनिस्टर इंपोर्ट करने की जरूरत है. बेसिकली ना ये एक जो है ना वो आप ये नहीं कह सकते कि एक लीडर आएगा तो वो चेंज कर देगा. कोई जितना मर्जी हो जाए, हमारा बेसिकली प्रेसिडेंशियल सिस्टम तो है नहीं. हमारे यहाँ पे ना पार्लियामेंट्री सिस्टम है जो कि एक पूरी की पूरी पार्लियामेंट से जो है ना वो रन होता है. नॉट लाइक कि जिस तरह से आप जो है ना वो देख लें अमेरिका में देख लें, इलेक्शन जीतने तक जो है ना वो प्रेसिडेंट ही इलेक्शन जो है ना वो लेता है. उसके बाद वो जिसको चाहता है जो है ना वो उसको जो है ना वो अपना मिनिस्टर सेलेक्ट कर लेता है. लेकिन यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि हमारा जो है ना वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, उसमें एक जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर बनता है, तो उसके बाद जो है ना वो उसकी टांगे खींचना शुरू कर देते हैं उसके मिनिस्टर्स ही, उसके एमपी और एमएनएज ही जो जीतते हैं इलेक्शंस है. तो वो पार्टी सिस्टम जो है ना वो चेंज करना शुरू कर देता है. तो पाकिस्तान में ये वाला चीज़ जो है ना वो ये है. हाँ, अगर जो है ना वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता तो देन हम कह सकते थे कि एक लीडर के आने से वो कहीं से भी आता वो जो है ना वो चेंज कर देता.